कहानी का टाइटल, पप्पू का रूहानी सफर ईरान की सरजमीन पर। पाकिस्तान के एक ब्यूटीफुल और हरे भरे पहाड़ी गांव अलीपुर में 18 साल का पप्पू अपने पेरेंट्स के साथ एक सिंपल पर पीसफुल लाइफ जी रहा था। वो बचपन से ही घूमने और नई जगहें देखने का शौकीन था और खास तौर पर रूहानी प्लेसेस से उसे अजब सी अट्रैक्शन फील होती थी। लास्ट ईयर उसने लाहौर और इस्लामाबाद के मज़ारों का टूर किया था, पर इस बार उसने एक बड़ा डिसीजन ले लिया था। ईरान के पाक शहरों का सफर, वो भी बाय रोड और अकेला। पप्पू ने खुद अपने मोटरसाइकिल की तैयारी की। पेरेंट्स ने थोड़ा हिचकिचाते हुए इजाजत दी, क्योंकि वो जानते थे कि उनका बेटा बहादुर, इंटेलिजेंट और जिम्मेदार है। उसके पास टेंट, स्लीपिंग बैग, छोटा सा चूल्हा, बर्तन, कपड़े, पावर बैंक, मैप, कुरान पाक और कुछ जरूरी चीजें थीं। सफर का आगाज सुबह सुबह हुआ। पहला स्टॉप बलूचिस्तान के एरिया तुर्बत के पास था। पप्पू ने शाम के टाइम पहाड़ों के बीच एक शांत जगह पर टेंट लगाया। हल्की हवा चल रही थी, आसमान पर तारे चमक रहे थे और आसपास शांति छाई हुई थी। उसने अपने छोटे चूल्हे पर दाल चावल बनाए और खाने के बाद दुआएं पढ़ी। यही वो मोमेंट्स थे जिन्हें पप्पू असली जिंदगी कहता था। ईरान के बॉर्डर पर पहुंचकर उसे कुछ फॉर्मेलिटीज से गुजरना पड़ा, मगर जल्द ही वो ईरानी एरिया जाहिदान में एंटर हो चुका था। लोगों ने उसका वार्मली वेलकम किया, क्योंकि उसका स्टाइल और लैंग्वेज उर्दू से मिलती जुलती थी। उसे उर्दू, थोड़ी बहुत फारसी और पश्तो भी आती थी, जिससे उसकी जर्नी इजी हो गई। पप्पू की फर्स्ट डेस्टिनेशन थी मशहद, जहां इमाम रजा अलैहिस्सलाम का मजार है। उसने लगभग 2 दिन का ट्रेवल करके वहां तक पहुंचा। बीच में वो करमान, निशापुर और छोटे छोटे सिटीज से गुजरा। हर जगह रात को खुद कैंपिंग करता, रास्ते में पानी के झरने से वजू करता, सिंपल सा खाना बनाता, कभी सब्जी, कभी अंडे, कभी दाल चावल। वो लोगों से बातचीत करता, उनकी हॉस्पिटैलिटी देखता और हर जगह कुछ नया सीखता। मशहद पहुंचने पर पप्पू का दिल धड़कने लगा। वो बचपन से इस ज़ियारत की तमन्ना करता रहा था। उसने निहायत अकीदत से इमाम रजा के रोजे में दाखिल होकर दुआएं मांगी और कई घंटे वहां बैठकर दिल को सुकून देता रहा। वो रूहानी खुशबू, वो नूरी माहौल, उसे लगा कि वो दुनिया से दूर किसी और जहान में है। वहां उसकी मुलाकात कुछ पाकिस्तानी जायरीन से भी हुई, जिन्होंने उसे अपने साथ खाने की दावत दी। पप्पू ने उनके साथ वक्त गुजारा, मगर अगले ही दिन उसने दोबारा अपना सफर तन्हा जारी रखने का फैसला किया, क्योंकि वो चाहता था कि ये सफर मुकम्मल तौर पर उसका जाती रूहानी तजुर्बा हो। अगली मंजिल थी कोम, जहां हजरत मासूम का मजार वाकई है। रास्ते में एक रात वो किसी छोटे गांव के करीब रुका, जहां कुछ लोकल बच्चों ने उसके खेमे के करीब आकर बातचीत की। पप्पू ने उनको उर्दू में कहानियां सुनाई और उन्होंने फारसी में नज़में सुनाई। उस रात उसने उन बच्चों के साथ आलू के पराठे बनाए और सब ने मिलकर खाए। इन लम्हों ने पप्पू को एहसास दिलाया कि इंसानियत की जबान एक जैसी होती है। कौम में भी वो कई दिन रुका। उसने न सिर्फ ज़ियारतें की, बल्कि वहां के इस्लामिक मदरसों और किताबों वाली जगहों का दौरा भी किया। उसने फारसी किताबें खरीदी और खुद से तहजीब और कल्चर के फर्क को समझने की कोशिश की। वापसी का सफर भी मजेदार था। अब वो रास्ते को पहचानता था और ईरान के कुदरती नज़ारे, पहाड़, रेगिस्तान और हरे भरे मैदान उसे बहुत पसंद आए थे। एक रात उसने एक ईरानी बड़े आदमी के साथ चाय पी, जिन्होंने उसे बताया कि सफर इंसान को सब्र, शुक्र और पहचानना सिखाता है। जब पप्पू पाकिस्तान की सरहद पर वापस पहुंचा, तो वो वही लड़का नहीं था जो अलीपुर से निकला था। उसका दिल बड़ा हो चुका था, सोच गहरी हो चुकी थी और उसका भगवान पर भरोसा और मजबूत हो गया था। उसने अपने सफर की तस्वीरें और यादें संभाल कर रख ली। अलीपुर वापस आकर पप्पू ने गांव के बच्चों को अपने सफर की कहानियां सुनाई। उसने बताया कि जियारतें सिर्फ जगहें नहीं होती, बल्कि वो दिल की सफाई, नीयत की सच्चाई और सफर की सादगी का इम्तिहान होती हैं।